अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, हिंदुस्तान की सरकार ने 500 ख़वातीन का एक कोटा मुख्तस किया है। उन ख़वातीन के लिए बड़ी खुशखबरी है जो किसी वजह से रह गई, अप्लाई नहीं कर सकी, पासपोर्ट की ताख़ीरी की वजह से वो रह गई। अब वो अपने शोहर के साथ यानी अपने महरम के साथ वो हज का इरादा रखती हैं। वो कैसे अप्लाई कर सकती हैं, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है और कौन से एयरपोर्ट से वो जा सकती हैं, 45 साल से ज़्यादा उम्र की जो औरतें हैं वो कैसे अप्लाई कर सकती हैं, जो 65 साल की ख़वातीन हैं क्या बग़ैर महरम के जा सकती हैं या नहीं जा सकती, सारी तफसील आप लोगों को इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। आप लोगों से अर्ज़ करूँगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि अच्छी अच्छी ख़बरें बर वक़्त आप लोगों को मिलती रहें। आप लोगों को पूरी तफसील जो तहरीर की सूरत में है ये आप लोगों को सुना देता हूँ, इससे बात वाज़े हो जाएगी और कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हैं उसका भी जवाब इसके अंदर मौजूद है। तो आप लोगों से अर्ज़ ये कर रहा हूँ, पूरा सुनकर जाएंगे तो फ़ायदा होगा। तो फिर लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं, हालांकि सारे सवालों के जवाब वीडियो के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम बिला ताख़ीर ये शुरू करते हैं। भारत सरकार का नया ऐलान, ख़वातीन के लिए 500 ख़ुसूसी हज सीटें मुख्तस। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक निहायत अहम और खुश आइंदा ख़बर, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए जो हज पर जाने का इरादा रखती हैं। ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए जो हज पर जाने का इरादा रखती थी मगर किसी वजह से अप्लाई नहीं कर सकी। उनका इरादा पुरआज़म था और अभी भी उनका इरादा है किसी तरीके से अल्लाह के घर को देख लें, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रोज़े पे जाके दरूद सलाम और हाज़िरी दें। अभी भी उनका इरादा पक्का है। तो वो वीडियो को पूरा आखिर तक सुनकर जाइएगा और जो आइंदा इरादा रखते हैं वो भी सुनकर जाएं, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। मगर किसी वजह से अप्लाई नहीं कर सकी थी। जी हाँ, भारत सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ख़वातीन के लिए एक नई सहूलत का ऐलान कर दिया है। ताज़ा तरीन सर्कल के मुताबिक हुकूमत हिंद 500 ख़ुसूसी हज नशिस्तें सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस की हैं। ख़वातीन के लिए यानी एक बड़ा पैकेज है जो रह गई थी। उनका जाने का इरादा था, अपने शोहर के साथ हज करें, अपने वालिद के साथ हज करें, अपने बेटे के साथ। ये कैटेगरी महरम कैटेगरी कहलाती है और इसमें वो ख़वातीन शामिल हो सकती हैं यानी शोहर, वालिद, भाई या बेटे का सिलेक्शन जिनके महरम है। शोहर, वालिद, बेटे का हज के लिए सिलेक्शन हो चुका है और ये ताख़ीर की वजह से ये लेडीज़, ये ख़वातीन पासपोर्ट की ताख़ीरी की वजह से या डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे इसकी वजह से ये रह गई थी और उनका अभी भी इरादा है, अब जाने का इरादा रखती हैं तो उनके लिए ये बड़ा पैकेज है। मगर वो ख़ुद किसी मजबूरी, डॉक्यूमेंट की कमी या पासपोर्ट की ताख़ीरी की वजह से बर वक़्त अप्लाई नहीं कर सकी थी। अब ये ख़वातीन साथ हज पर जाने के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। ये ख़वातीन के लिए महरम के साथ की हैं, ये भी साथ साथ वाज़े करता चला जा रहा हूँ। बाद में लोग पूछेंगे क्या मर्दों के लिए भी ये पैकेज है, क्या मर्द भी कर सकते हैं, और आगे ये बताने वाला हूँ कौन सी ख़वातीन इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का अमल शुरू हो चुका है और दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। तो थोड़े दिन रह गए, जल्दी करें ताकि दरख्वास्त हमारी कबूल हो जाए और अल्लाह के घर की हाज़िरी हम जल्दी से जल्दी दे सकें। और ये सहूलत पूरे भारत की ख़वातीन के लिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या मुल्क के किसी भी हिस्से से हों। ताहम इसमें एक शर्त यह कि जिस ग्रुप या कवर में ख़वातीन शामिल होना चाहती हैं, इस ग्रुप में पहले से 5 से कम अफराद होना चाहिए। 5 से कम अफराद होंगे तो उस ग्रुप में ये ख़वातीन, ये औरत, ये लेडीज़ जा सकती है, वरना नहीं। अगर कवर पहले ही मुकम्मल हो तो किसी इजाफी फ़र्द को शामिल नहीं किया जा सकता। ये भी वाज़े किया गया कि जो ख़वातीन पहले हज अदा कर चुकी हैं, चाहे वो हज कमेटी के ज़रिए किए हों या प्राइवेट इंतज़ाम से, तो वो इस कैटेगरी में दोबारा अप्लाई नहीं कर सकती। इसके अलावा हुकूमत ने ख़वातीन के लिए एक और ज़बरदस्त सहूलत रखी है। 45 साल या उससे ज़्यादा उम्र की ख़वातीन बग़ैर महरम के 4 ख़वातीन के ग्रुप की शक्ल में हज पर जा सकती हैं। 4 ख़वातीन की शक्ल में हज पर जा सकती हैं। 45 साल से जो ज़्यादा की उम्र की ख़वातीन हैं
4 عورتوں کا گروپ بنائیں، گروپ بنا کے وہ حج کر سکتی ہیں۔ لیکن آگے آپ لوگ سن کر جائیں، مثال کے طور پر اس سال دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی سے 21 ایسی خواتین بغیر محرم کے حج کے لیے روانہ ہوں گی۔ البتہ 65 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کے لیے محرم کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ جن کی عمر 65 سال ہے وہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتی۔ جہاں تک فلائٹس کا تعلق ہے تو موجودہ حکومت نے یہ سہولت فراہم کی ہے کہ ملک کی کوئی بھی خواتین کسی بھی ریاست سے اپلائی کر کے اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی امباریکیشن پوائنٹ سے حج کے لیے روانہ ہو سکتی ہے۔ دہلی شمالی ہند کا سب سے بڑا امباریکیشن پوائنٹ ہے جہاں سے زیادہ تر عازمین روانہ ہوتے ہیں۔ دہلی کا ایئرپورٹ کیٹیگری اے میں شمار ہوتا ہے، اس لیے یہاں سے ایئر فیئر دیگر ریاستوں مثلاً سری نگر یا کولکتہ کے مقابلے میں سستا ہے۔ اسی وجہ سے جموں کشمیر، بہار اور دیگر ریاستوں کے بہت سے عازمین دہلی سے روانگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ دہلی سے آپ لوگ جائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ حکومت ہند کا یہ قدم ان خواتین کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے جو اپنے محرم کے ساتھ حج کا ارادہ رکھتی تھی مگر کسی وجہ سے موقع ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اب وہ ایک بار پھر اس مقدس سفر میں اپنے پیاروں کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں۔ یقیناً یہ ایک مثبت اور قابل تحسین اقدام ہے جس سے ہندوستانی مسلم خواتین کو برابر موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ پاکستان سے، ہندوستان سے، دنیا کے کسی بھی خطے سے مرد و خواتین جو بھی حج کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کے لیے حج کی تمام تر ضروریات کو غیب سے پورا فرمائے۔ آپ لوگوں سے عرض کروں گا آمین کمنٹس باکس میں ضرور لکھ دیا کریں، کسی کی ایک آمین بھی لگ گئی تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔